समझते हैं। ये क्यों हुआ? ये नजरियाती इंतशार है। ये न हो, मुसलमान ही बाकी रहे, दूसरों से कोई चीज न ले, इसलिए इर्तिदाद की सजा क्या है? कत्ल। जो एक बार आ गया और वापस नहीं जा सकता वो, क्योंकि जाएगा तो इस्लाम बिगड़ जाएगा। एक शख्स को जो कि इस धरती का बोझ है उसको कम करना अच्छा है, मगर इस्लाम को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। इस्लाम बर्बाद ना हो, इसके तहफ्फुज के लिए सारी कार्रवाइयां हैं, ये सारे इक़दाम हैं। इस तरह इस्लामी माशरे के अमन को और मुल्क के इस्तेहकाम को खतरे में भी डाला जा सकता है अगर उसको इजाजत दी जाए इस्लाम में एक बार आने के बाद। हालांकि सोच समझ के आ रहा है, एक बार आने के बाद अगर वो फिर मुर्तद हो रहा है तो इससे इस्लाम के अमन को, उसके इस्तेहकाम को भी खतरा लाक हो सकता है। इसलिए जिस तरह इंसानी हुकूक के नाम पर कत्ल, चोरी, जिना, खोरी, डाका और हराबा वगैरह जराइम की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसी तरह आज़ादी राय के नाम पर भी एक इस्लामी मुमलिकत में नजरियाती बगावत यानी इर्तिदाद की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। यानी अगर कोई बोले कि भाई हर इंसान को आज़ादी है, हर इंसान को अपनी मर्जी जो चाहे सो करे, ह्यूमन राइट्स, ये कहकर एक आदमी चोरी कर रहा, उसका हक है, इंसान है, वो जो चाहे सो करेगा। कोई रोकता है, कोई एडजस्ट करता है इस बात को? कोई जहां देखे वहां जिनाखोरी में मुब्तला है। क्यों? ह्यूमन राइट्स, इंसानी आजादी। लोग कहते हैं ये गुनाह है, ये जुर्म है, दैट्स अ क्राइम। पुलिस आती है, वो कहता है भाई मैं इंसान हूं, मेरी मर्जी जो चाहे सो मैं करूं, चोरी भी करूंगा, डकैती भी करूंगा, बैंक भी लूटूंगा, जिनाखोरी भी करूंगा, डाका भी डालूंगा, मेरी मर्जी, मैं इंसान हूं। जब ह्यूमन राइट्स के तहत, इंसानी आजादी के तहत इन जराइम की इजाजत जिस तरह नहीं दी जा सकती, उसी तरह इस्लाम में आ जाने के बाद इस्लामी नजरियात से बगावत, इस्लामी ज़वाबित और कवानीन और अकायद से बगावत की इजाजत नहीं दे सकती आजादी के नाम पर। ला इकराह फिद्दीन का सही तस्वुर समझ में आ रहा है? ला इकराह फिद्दीन का मतलब यह है ही नहीं कि जो चाहे सो करने दिया जाए। इस्लाम ये नहीं कहता है। तो इस तरह जो चोरी करता है, जो जिनाखोरी करता है, उसको पकड़ा जाता है, उसको मारा जाता है, उसको सजा दी जाती है। क्या जबर है? ये जबर नहीं है। उस मुमलिकत के कवानीन के इस्तेहकाम के लिए ये इक़दाम बहुत जरूरी है। चोर को पकड़ा जाए, उसका हाथ काटा जाए, उसको मारा जाए, उसको 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जाए। लोग करते हैं ना, क्यों करते हैं? ताकि ये जराइम रुक जाए और इंसानों के माशरे में अमन और सुकून कायम हो। आजादी के नाम पर इनकी परमिशन नहीं दी जा सकती, इनकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए ये जबर में नहीं आता है। जिस तरह ये जबर में नहीं आता है, उसी तरह इर्तिदाद का कत्ल भी जबर और इकराह में नहीं आता है। इसलिए मुर्तद का कत्ल अब क्या हुआ? ऐन इंसाफ हुआ, है ना। चोर को चोरी करने पर सजा दी जाए तो क्या है वो? ऐन इंसाफ है। उसी तरह मुर्तद का कत्ल ऐन इंसाफ हुआ। क्यों? क्योंकि वो इस्लामी नजरियात से बगावत कर रहा है, जबकि उसको पूरी आजादी दी गई थी। चाहे तो कबूल करे इस्लाम, चाहे तो ना करे। जब उसने कबूल कर लिया, अब इससे जा नहीं सकता है वो। ये इस्लाम की नजरिया से बगावत है। गोया कि उसकी निगाह में इस्लामी कवानी, इस्लामी अकायद हीच नजर आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती। अल्लाह का दीन सबसे आला, सबसे बरतर है। जिस तरह कत्ल, गारतगिरी और अखलाकी जराइम का इर्तिकाब करने वाले को सख्त सजाएं देना ऐन इंसाफ है, उसी तरह मुर्तद को कत्ल करना भी ऐन इंसाफ है। एक का मकसद यानी जो चोरी कर रहा है, जिनाखोरी कर रहा है, उसको सख्त सजाएं देना, यह ऐन इंसाफ है ना। इसका मकसद यह है कि एक का मकसद जो है मुल्क का नजरियाती तहफ़्फ़ुज़ है और दूसरे का मकसद मुल्क को शर और फसाद से बचाना है। मुर्तद को का कत्ल करना नजरियाती तहफ़्फ़ुज़ है, इस्लाम के जो अकायद है उनका तहफ़्फ़ुज़ है, और दूसरे का मकसद क्या है? मुल्क में शर और फसाद से बचाना, महफूज करना, तहफ़्फ़ुज़ करना। दोनों का मकसद एक ही है। एक मुमलिकत के लिए
ये दोनों काम करना, ये दोनों ही मकसद एक मुमलिकत के लिए नागुज़र है, यानी सख्त जरूरी है। अब यहाँ पर जरा बिल्कुल कान खड़े करके सुनना, बहुत अहम है। जब ये दोनों बातें समझ में आ गई कि एक तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के तहत जिहाद करना और दूसरा तहफ़्फ़ुज़ नज़रियात और तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद के तहत मुर्तद की सजा कत्ल करार देना, ये दोनों इतने हम इस्लाम के अक़ाइद से, उसके नजरिया से हद दर्जा मोहब्बत करना कि उसके खिलाफ अगर कोई जाए तो उसकी गर्दन मार देना, ये जज्बे मोहब्बत है। ये दोनों एक मुमलिकत के इस्तेहकाम के लिए और अमन और सुकून के लिए बेहद जरूरी बल्कि नागुज़ेर है। इनके बगैर एक मुमलिकत का इस्तेहकाम नहीं हो सकता। आज इस्लामी ममालिक दुनिया भर के 55 से ज्यादा करीब इस्लामी ममालिक हैं। आज इस्लामी ममालिक इन दोनों ही मकासद को नजरअंदाज करके जिन उलझनों और दुश्वारियों और परेशानियों से दो चार हैं वो मोहताज वजाहत नहीं है। 55 के करीब इस्लामी ममालिक है, पर इन दोनों चीजों को नजरअंदाज करने की वजह से गैरों से भी लिया जा रहा है, गैरों का भी इस्लाम में दखल है। एक साहब कुछ दिन पहले गैर मुस्लिम मिले थे, वो दुबई जाकर आए, कई सालों दुबई में रहे। जब वो यहाँ आए तो कुछ मुसलमानों को देखा, लंबी लंबी दाढ़ी है, सर्विस दे रहे हैं। बोले यार तुम कैसे मुसलमान है, हम भी तो मुसलमानों से मिल के आए, नाम ऐसा और ऐसा है, वो तो बड़े अजीब व गरीब है, वो तो तुम्हारे जैसे नहीं है, तो स्ट्रिक्ट नहीं है। तो दुबई वगैरह जिसको कहा जाता है कि बॉम्बे से भी एक कदम आगे है, वहां के मुसलमानों को उन्होंने देखा तो समझा इस्लाम ऐसा ही है। अब उन्होंने गैरों से इतनी चीजें ले ली कि अब इस्लाम क्या और गैर इस्लाम क्या ये फर्क समझ में नहीं पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इस्लामी ममालिक होने के बावजूद भी वह इस्लाम नहीं पनप रहा है, बल्कि कुफ्र और शिर्क और बिदअतें पनप रही है। तो बहरहाल ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य, इस्लाम के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और हिदायत वाला रास्ता बिल्कुल वाज़ह और क्लियर है गुमराही के मुकाबले में। और इस पर दो जो एतराज़ात हो सकते थे उनका भी मैंने आपके आगे रखा। इंशाअल्लाह इस आयत को लेते हुए आगे के टुकड़े को इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में सुनेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल